नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो सत्ता के सिंहासन से नहीं बल्कि संघर्ष की जमीन से क्रांति करते हैं। वे तलवार नहीं उठाते, वे भीड़ नहीं जुटाते, वे कलम उठाते हैं। ऐसा ही नाम है माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले गुलाम भारत में जब स्त्रियों का पढ़ना अपराध माना जाता था, जब शिक्षा पर कुछ वर्गों का एकाधिकार था, जब ज्ञान को सत्ता का हथियार बना दिया गया था, तब एक महिला पूरी सामाजिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देकर खड़ी हो गई। माता सावित्रीबाई फुले, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नौगांव गांव में हुआ। उस दौर का समाज घोर जातिवादी, अंधविश्वासी और स्त्री विरोधी मानसिकता से भरा हुआ था। लड़कियों की शिक्षा न केवल रोकी जाती थी बल्कि उसे धर्म विरोधी और पाप बताया जाता था। महिलाओं को घर, चूल्हा और सेवा तक सीमित कर दिया गया था। कम उम्र में उनका विवाह महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ हुआ, जो आगे चलकर केवल उनके जीवन साथी नहीं बल्कि समानता के संघर्ष में उनके सबसे बड़े साथी बने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह उस समाज को खुली चुनौती थी जहां महिलाओं का पढ़ना व्यवस्था को हिला देने वाला कदम माना जाता था। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षक प्रशिक्षण लिया और इतिहास में दर्ज हुई भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में। यह केवल एक महिला का शिक्षित होना नहीं था, यह पूरे समाज की नींव हिला देने जैसा था। उनके द्वारा 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में पहला बालिका विद्यालय खोला गया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। 1848 से 1851 के बीच माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं के लिए और शूद्रों और अतिशूद्र बच्चों के लिए, वंचित और उपेक्षित वर्गों के लिए कई विद्यालयों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। वे विद्यालय जाति, वर्ग और लिंग से मुक्त थे, जो उस दौर में अकल्पनीय और अस्वीकार्य था। जब माता सावित्रीबाई फुले रोज स्कूल पढ़ाने जाती थी तो समाज उनका स्वागत नहीं करता था। लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे और गालियां देते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले हर दिन एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी, अपमान सहती थी और फिर भी बच्चों को पढ़ाना उन्होंने नहीं छोड़ा। यह केवल शिक्षा नहीं थी, यह साहस था, आत्मसम्मान और क्रांति का इतिहास था। यह सच्चाई छुपाई नहीं जानी चाहिए कि जिस दौर में माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा का दीप जला रही थी, उस समय परंपरागत हिंदू सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को जानबूझकर शिक्षा से वंचित रखा गया। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह आलोचना और आस्था की नहीं है। यह आलोचना आस्था की नहीं बल्कि उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की है जो समाज में के साथ सत्ता के हित में गढ़ी गई धार्मिक ग्रंथों की परंपरागत और सत्ता आधारित व्यवस्था के आधार पर महिलाओं का पढ़ना अनुचित बताया गया। उन्हें घर और सेवा तक सीमित किया गया। शूद्रों और अतिशूद्र महिलाओं के लिए शिक्षा को अपराध की तरह देखा गया। यह स्थिति किसी ईश्वर की नहीं बल्कि मानव निर्मित सामाजिक व्यवस्था की देन थी। उस समय शिक्षा पर कुछ ऊंची जातियों का नियंत्रण था। स्त्री और दलितों को ज्ञान से दूर रखना सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बना दिया गया। महिलाओं का शिक्षित होना धर्म के खिलाफ बताया गया, जबकि असल में वह सत्ता के खिलाफ था। ज्ञान को सीमित रखना और सवाल करने की क्षमता को छीन लेना, यही हर अन्यायपूर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत रही है। माता सावित्रीबाई फुले सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वे महिलाओं की मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का समर्थन किया, समाज से निकाली गई गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय गृह खोले, नवजात शिशुओं की हत्या रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। उस दौर में जान जोखिम में डालने जैसा यह कार्य था। माता सावित्रीबाई फुले एक सशक्त लेखिका और कवित्री भी थी। उनका काव्य संग्रह काव्य फुले, जो समानता, मानवता और आत्मसम्मान की आवाज है। उनकी लेखनी अंधविश्वास, स्त्री उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। सन 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैली। जब लोग डरकर बीमारों से दूर भाग रहे थे, तब माता सावित्रीबाई फुले मानवता की सेवा में जुट गई। सेवा करते करते वे स्वयं संक्रमित हो गई
और 10 मार्च 1897 को मानवता की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। माता सावित्रीबाई फुले केवल इतिहास नहीं है, वे आज भी जिंदा हैं, हर पढ़ती बेटी में, हर जागरूक महिला में, हर समानतावादी लड़ाई में। यदि उन्होंने उस समय अमानवीय व्यवस्थाओं को न तोड़ा होता तो आज भी कई बेटियां अंधेरे में होती और शायद सवाल पूछने का साहस आज भी अपराध माना जाता। नमन है माता सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने गुलाम भारत में शिक्षा को क्रांति बनाया और क्रांति को जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।